या सिदी या रसूलुल्लाह वाला अली का फ़सहाबी या सिदी या हबीबुल्लाह। पाकिस्तान दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अज़ीम अल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप देखेंगे अपना पाकिस्तान फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मोहतरम व्यूअर्स, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से जुड़ी अहम खबरें और इत्तलात आपसे शेयर करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर दो शहरों के अंदर इस वक्त मैदान सजा हुआ है। एक शहर लाहौर और दूसरा शहर कराची। दोनों के अंदर इस वक्त जो मैदान सजा है उसका जो ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान की कौमी सियासत से है। और एक जो पाकिस्तान पंजाब के अंदर जो मैदान सजा है उसका आगाज़ तो कर दिया गया है पंजाब असम्बली डिज़ोल्व करने के बाद, और दूसरा अब कराची से होगा। और दोनों का जो चढ़ाई है, दोनों की जो पेशकदमी है वो वफाकी हुकूमत की तरफ से है। दोनों ये शहर तय करेंगे कि शहबाज हुकूमत कब और किस तरह गिराई जाएगी। मोहतरम व्यूअर्स, कल गुज़िश्ता रात आज से 24 घंटे पहले पंजाब असम्बली जो है वो डिज़ोल्व कर दी गई है। अब ये सब कुछ आनन फानन हुआ, बहुत इतनी जल्दी से हुआ कि कुछ लोगों को तो ये समझ ही नहीं आ रही कि ये हुआ क्या उनके साथ। और कुछ लोग तो बिल्कुल इस बात का बरक्स थे कि एतमाद का वोट जो है वो नहीं लिया जाएगा। ये अदालत तय करेगी कि कौन सी हुकूमत जो है वो पंजाब के अंदर बनेगी और एतमाद का वोट लेना चाहिए। वो प्रेशर डालेंगे, यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एतमाद के वोट से भागेगी। क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ से कुछ तज्ज़िया निगार जो हैं, कुछ नून लीगी जो अहम रहनुमा हैं, वो लंदन तक जो है वो ओके की रिपोर्ट पहुंचा रहे थे कि सब कुछ ओके है। कुछ हम MPs जो हैं, अरकान हैं, वो गुजरांवाला में हैं, कुछ लाहौर के अंदर फलां मुकाम में हैं, कुछ जो है इस वक्त साउथ पंजाब के अंदर हैं। FIA की रिपोर्ट्स हैं, ताकि उनकी जो लोकेशन हम आपको देंगे कि कौन सा MPs कहाँ है और वो एतमाद के वोट के वक़्त असम्बली हाल में नहीं पहुंचेगा। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके इत्तेहादी काफ़िले की जो मेजॉरिटी है वो तादाद है वो 171 से प्लस नहीं जाएगी। और कुछ तज्ज़िया नगार तो जब ये असम्बली परसों एतमाद का वोट लिया गया 11 जनवरी को, इतनी जल्दी अचानक से इमरान खान साहब ने स्पॉन्सर करवाया दूसरे इत्तेहादी जमातों को कि उनको समझ नहीं आई कि इसको किस तरह से रोकना है और किस तरह से खेलना है। तो ये इत्तेमाद का वोट कुछ तज़िया नगार हमारे जो सहाफ़ी हैं वो अपने TV टॉक शो आप उठा के देख लें तो 11 बजे तक तो वो यही कहते नज़र आ रहे थे कि इत्तेमाद का वोट जो है वो नहीं लिया जाएगा। कल जो है अदालत तय करेगी कि जी आपने इत्तेमाद का वोट नहीं लिया, लिहाजा आपकी जो हुकूमत है उसका जो है उसका तख्ता उतार जाता है और अब जो पंजाब के अंदर है वो नून लीग की हुकूमत जो है वो बन जाएगी। और कुछ जो तज़िया निगार अगले दिन जब सुबह उठा तो उन्होंने देखा कि रात को हुआ क्या है। और कुछ जो लेट नाइट जागते हैं उन्होंने रात 2 बजे तक ही इंतज़ार किया और देखा कि ये किस तरह से एतमाद का वोट हासिल किया और तादाद किस तरह पूरी हुई। अब तज़िया निगार या कुछ लफाफा सहाफ़ी हैं या हुकूमत PDM इत्तेहाद के कुछ अहम रहनुमा हैं, राना सनाउल्लाह साहब, अता तारड़ साहब, ये सोच रहे थे कि अब हम इनकी गिनती को चैलेंज करेंगे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि केस तो लगा ही हुआ है कि ये बिल्कुल धांधली के साथ इनके MPs की तादाद पूरी नहीं थी, ये धांधली की गई है, इन्होंने गलत नंबर शो किए हैं एतमाद का वोट लेके। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो पूरी तैयारी की हुई थी काफ़िले के साथ मिलके एक मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने एतमाद का वोट हासिल किया और अपने तमाम अरकान की फोटेज बनाई कि कौन कौन सा असम्बली हाल तक पहुंचा और वोट कास्ट करते हुए उनके फोटेज जो थी वो तमाम तर जो रिकॉर्ड है वो कोर्ट के अंदर पेश कर दिया गया कि ये देखें जी हमारे पास इतनी मेजॉरिटी है, इतनी तादाद है, ये उसका रिकॉर्ड है, ये उसके सबूत हैं। तो इसके बारे में फिर उन्होंने इसको चैलेंज करने का सोचा ही नहीं है PDM इत्तेहाद ने, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं था कि वो इसको चैलेंज कर सकते। फिर जो गवर्नर पंजाब हैं उन्होंने भी अपना फ़ैसला वापस लिया और जो वज़ीर आला पंजाब को डी-नोटिफाई करने का, और उन्होंने भी अपना फ़ैसला जो है वापस ले लिया। नून लीग जो इस वक्त चारों शाने चित होती नज़र आई इमरान खान साहब की चाल के आगे। यकीनन वो शतरंज की चाल एक ऐसी खेल गए, ऐसा पत्ता फेंका जो अभी तक किसी भी दूसरी सियासी जमात उनके मुखालफिन हैं उनको समझ नहीं आ रही।
नाज़रीन, अब आपको बताते चलें कि ये जो असम्बली डिज़ोल्व की है काफ लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने साइन करके गवर्नर हाउस पहुंची है। अब 24 घंटे गुजर चुके हैं। अब उनको ये असम्बली जो है वो ये जो समरी है वो वसूल हो चुकी है। अब गवर्नर पंजाब जनाब वलीउर रहमान साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। दो तरह का प्रेशर उनके ऊपर है। एक तो जो हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं उनका प्रेशर है, और दूसरा लंदन से नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहबा का प्रेशर है। वो दोनों प्रेशर भी देख रहे हैं। और दूसरा प्रेशर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग जो उनके वज़ीर आला हैं परवेज़ इलाही, क्योंकि वो अभी वज़ीर आला बरकरार हैं, क्योंकि जब तक निगरान वज़ीर आला का नाम अनाउंस नहीं हो जाता, ऐलान नहीं किया जाता, तो तकरीर नहीं होती, तब तक वो वज़ीर आला हाल हैं। और वो भी प्रेशर है, अवामी प्रेशर भी गवर्नर पंजाब के ऊपर है। उनके पास बहुत ही महदूद ऑप्शन हैं इस वक्त। वो अपनी पार्टी की तरफ से भी इंतज़ार कर रहे हैं कि अकॉर्डिंगली उनको क्या हिदायत मिलती हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। अगर चाहे वो जो है इसको समरी के ऊपर दस्तखत नहीं भी करते, तो आइन जो कानून के मुताबिक 48 घंटों के अंदर के बाद वो समरी जो वो है ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगी और पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व होना ही होना है, चाहे वो बाद में मामला जो है वो अदालत में चला जाए, अदालत में चैलेंज कर दिया जाए। लेकिन अदालत तय करेगी कि इलेक्शन कब होने हैं कब नहीं। पंजाब असम्बली तो एक दफ़ा डिज़ोल्व होगी। अब हमारे जो, क्योंकि नून लीग जो सारा अपना मलबा है वो राणा सनाउल्लाह साहब और अतारुल साहब के ऊपर डालती नज़र आ रही है। और राणा सनाउल्लाह साहब की जो काफ़ी खिंचवाई भी हुई है कि आपने ये क्या किया, आप तो तख्ते लाहौर जो है वो लेने गए थे और आप तख्ता उल्टवा के वापस आ गए। तो उन्होंने भी इस बात का इजहार किया कि हम बेयारो मददगार थे। शहबाज शरीफ साहब बैरूनी दौरे जनेवा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए हुए थे, यूएई दौरे पर थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसफ अल जरदारी साहब भी गायब थे, ठीक है। और जो दीगर सियासी जमातें थीं वो भी गायब नज़र आईं। चौधरी शुजात साहब भी इतने मुतहरक और एक्टिव नज़र नहीं आए। तो हम राणा सनाउल्लाह साहब ने और अता तारू साहब ने, जो केस चल रहा है इसी सिलसिले में गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान, जो असम्बली तहलील का मामला था अदमात के वोट का, तो वो उसको भी देख रहे थे, वकीलों को भी डील कर रहे थे, और काफली को भी इन्होंने देखना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs को भी इन्होंने देखना था। तो वो बेचारे बेयारो मददगार नज़र आए। उन्होंने इस बात का इजहार भी किया कि हमारे बस में कुछ भी नहीं था, हमें कुछ हदायत ये नज़र आ रही थी पार्टी की तरफ से, हमने इलेक्शन में जाना है, तो उसको देखते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाए। अब गवर्नर पंजाब जो हैं वो क्या कल जो है वो करते हैं, ये तो बात अब कल तक देखी जाएगी। लेकिन अब चूँकि रमज़ान भी आ रहा है, अब इलेक्शन रमज़ान से पहले होंगे या बाद में होंगे या रमज़ान मुबारक में होंगे, इस बात का तयन बाद में किया जाएगा। अब आइन और कानून में ये कहीं नहीं लिखा कि रमज़ान मुबारक के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकते, लिहाजा अब ये मामला भी कोर्ट में जाएगा और बाद में ये तय किया जाएगा कि इलेक्शन कब होंगे। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी ऐलान कर दिया कि हम इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार हैं। अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो उसके बाद हम 60 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराने के पाबंद हैं। अगर असम्बली पहले टूट जाती है या तोड़ दी जाती है तो हम 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराने के पाबंद हैं। तो हम बिल्कुल तैयार हैं आम इंतखाबात के लिए। अब जो दर्द सर है वो वफाकी हुकूमत को काफ़ी ज़्यादा बन चुका है दर्द सर उनके लिए, कि एक तरफ तो पंजाब हुकूमत जो है वो उनके हाथ से चली गई, वो ख्वाब देख रहे थे कि हम पंजाब हुकूमत हासिल कर लेंगे और वफाकी हुकूमत भी हमारी रहेगी। और अब दूसरा जो है वो कराची सिंध के अंदर, अब सिंध के अंदर MQM को दोबारा मुतहरा कर दिया गया है और MQM के मुतालबात भी माने गए कि हम जो है वो इलेक्शन नहीं करवाएंगे सिंध के अंदर बल्दियाती इंतखाबात, क्योंकि वो मजबूरी है उनकी। अब पीपल्स पार्टी की मजबूरी है MQM को साथ रखना, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट में MQM उनकी इत्तेहादी है। अगर वो वहाँ पे सिंध के अंदर उनके मुतालबात नहीं मानते, उनको अपने साथ नहीं मिलाते, तो फेडरल गवर्नमेंट से वो स्लिप करेंगे, तो इस तरह वफाकी जो हुकूमत है वो भी गिर जाएगी। अब जो भी तमाम तर मामलात हैं वो इलेक्शन की जानब बढ़ रहे हैं। आइंदा आने वाले जो आम इंतखाबात हैं उनकी तरफ जाने के कभी इम्कानात हैं। अब गवर्नर पंजाब के साइन करने के बाद असम्बली के ऊपर अब निगरान सेटअप के लिए पंजाब हुकूमत वज़ीर आला जो है वो हमजा शहबाज को ख़त लिखेंगे और निगरान सेटअप के लिए जो है वो हमजा शहबाज साहब
और परवेज़ इलाही साहब, ये दोनों मिलके किसी भी 3 नाम इनकी तरफ से दिए जाएंगे और 3 नाम उनकी तरफ से। अब क्योंकि सब कुछ आनन फानन हुआ, इतनी जल्दी हुआ कि किसी को भी कुछ समझ नहीं आई। ना ही मुशावरत जो है वो नून लीग की थी, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग तो मिल बैठी है मुशावरत के ऊपर कि कौन से 3 नाम दिए जाएँ। अब 3 नाम आएंगे और 3 नामों के ऊपर अगर एक शॉर्ट लिस्ट होना है। अगर शॉर्ट लिस्ट ना हुआ इन दोनों वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के दरमियान इत्तेफाक ना हुआ तो ये मामला जाएगा पार्लिमानी कमेटी में। पार्लिमानी कमेटी MPs के ऊपर मुश्तमिल होती है। दोनों पार्टियों के जो है बराबर की तादाद MPs की होती है। वो पार्टी 3 दिन के अंदर फैसला करेगी इन नामों के ऊपर कौन सा जो है निगरान वज़ीर आला होगा। अगर वो पार्टी या कमेटी भी निगरान वज़ीर आला के लिए नाम फाइल ना कर सकी तो ये आइन और कानून के मुताबिक डायरेक्टली जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाएगा। निगरान सेटअप के लिए फिर वो इलेक्शन कमीशन तय करेगा कि ये अपने वो अरकान को मिला के अपने जो मेंबर्स हैं उनके साथ मुशावरत करने के बाद कि जी ये जो है निगरान वज़ीर आला होगा। फिर निगरान वज़ीर आला के बाद ये तमाम जो प्रोसीजर है ये तकरीबन 6 से 7 दिन का है। 2 दिन वज़ीर आला लगाएंगे, उसके बाद 3 दिन जो है वो पार्लिमानी कमेटी, फिर 1-2 दिन में जो है इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। और उसके बाद निगरान वज़ीर आला अपनी मखसूस शॉर्ट सी जो है वो कबीना बनाएगा। फिर अगला मराहल जो है इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाएगा और इलेक्शन कमीशन जो है और निगरान सेटअप जो है मिलके इलेक्शन की तैयारियाँ करेंगे। अब आने वाला जो मुल्की हालात हैं वो क्या होते हैं, कौन सी पार्टी क्या लाहेमल अख्तियार करती है, ये देखते हैं। और जो भी हो पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान के वक़ार के लिए अच्छा हो, पाकिस्तान की आवाम के लिए अच्छा हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।